जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी 67th पीटी का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोगों ने एक सेट कंप्लीट कर लिया है और ये आज का दूसरा सेट है जो कि 50 क्वेश्चंस का है और ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी पीटी का, या फिर बिहार मद्य निषेध सिपाही, या फिर सीडीपीओ, या फिर एसएससी सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग कंटिन्यू सेट को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और आज के इस सेट का कट ऑफ 35 प्लस रहेगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। और इससे पहले वाले सेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक चल रहा है, उसके भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूरत की फूट वर्ष 1907 के बाद कांग्रेस की कमान किन्हें प्राप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरम दल वालों को। 1907 में सूरत के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल में। और उसी समय विभाजन के बाद कांग्रेस पर उदारवादियों यानी नरम दल का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उलगुलान किससे जुड़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1893 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा को उलगुलान यानी महान हलचल कहा जाता था और इनके विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी भूटान और भारत में बहती है। इसका उद्गम हिमालय से होता है और भूटान से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में बुमला पास में प्रवेश करती है। ये नदी असम में 104 किलोमीटर तक बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। कर्नाटक के मांड्य जिले में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना का भूभाग था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो कि 1106 है। लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो सही आंसर पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व अधिक है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 है। केरल का 860 है, उत्तर प्रदेश का 829 है और महाराष्ट्र का 365 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु हिमालय में। पीर पंजाल हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल लघु हिमालय का सर्वोच्च श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115 करोड़। रिजर्व बैंक द्वारा 1956 में न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली अपनाई गई थी और 1957 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसके तहत नोट निर्गमन विभाग के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए सोने के सिक्के या धातु के रूप में होने चाहिए और 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी या प्रतिभूति के रूप में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा चलैया को। 1991 में राजा चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समादेश यानी रीट। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्च न्यायालय ने 5 प्रकार की रीट जारी की है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय गणतंत्र एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। सबसे पहले हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उसके बाद मौर्य वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स। वत्स महाजनपद बिहार के क्षेत्र में नहीं था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था जो कि उत्तर प्रदेश में है। बिहार के क्षेत्र में अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली थी। ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। और मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। ये पटना और गया का क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन माना जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने कराया था और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य है भगवती सूत्र। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छे से याद रखना है दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए सिकंदर के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच झेलम या बितास्ता का युद्ध हुआ था। इसे ही हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है और इसके घोड़े का नाम था बऊकेफला। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर किसे सल्तनत की राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली को। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था और इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केपीके मेनन ने। 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व एझवाओ जाति के कांग्रेसी नेता टीके माधवन और केपीके मेनन ने किया था। यह सत्याग्रह अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था निम्न जातीय एझवाओ और अछूतों का मंदिर में प्रवेश कराना। क्वेश्चन नंबर 21, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल व लुइस।
1961 ईस्वी में कौशल और लुईस ने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित है, इसलिए इसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वैसे ऋणात्मक कण होते हैं जो परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंयोजक। कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 4 अन्य परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ रबड़ के पेड़ की छाल से निकले सफेद दूध जैसे विलयन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इस विलयन को लेटेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया पोरीफेरा संघ का जंतु है। इसके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। अमीबा, यूग्लिना और पेरिमीशियम ये तीनों प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नायु। 2 अस्थियां आपस में स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो इलास्टिक के समान पीले तंतु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंत में ग्लूकोज, O2 और H2O का निर्माण होता है जो पादपों की कोशिकाओं में मंड में परिवर्तित होकर विशेष संचय केंद्रों में संचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जोड़ी। मनुष्य के जबड़े में 2 जोड़ी अग्रचवर्णक होते हैं। ये भोजन को तोड़ने, पीसने और चबाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलेटोनिन। पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन स्रावित होता है जो हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियादी बुखार। मियादी बुखार को टाइफाइड भी कहा जाता है। ये साल्मोनेला टाइफी के नाम के जीवाणु से होता है। इस रोग में मानव को कम ग्रेड का बुखार रहता है और भूख नहीं लगती है। इसका जांच विडाल टेस्ट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की मुक्ति और CO2 का स्थिरीकरण होता है। इसलिए ये प्रदूषण में कमी लाने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडल। विजयनगर साम्राज्य पर प्रशासन के लिए विजयनगर को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को मंडल कहा जाता था। जिले को कोट्टयम या वलनाडु कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम होता था। क्वेश्चन नंबर 33, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठा। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई थी। इसे ही अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 34, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री वाणिज्य विस्तार के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के नजदीक सेंथोम और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की और भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली व्यापार का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उस समय गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब अरुणा आसफ अली ने ही भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। इनके साथ 79 समर्थक थे और लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के समूहन से होता है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अवसाद की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इसमें पेड़ पौधे, वनस्पतियां और जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की 5वीं सबसे बड़ी महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की सर्वोच्च औसत ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये महाद्वीप लगभग 7100 फीट यानी 2200 मीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिसन मासिफ है। इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है और यहाँ माउंट एयरबस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्वेश्चन नंबर 39, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के विस्फोट के बाद निर्मित होते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तब पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गड्ढा बन जाता है। महाराष्ट्र का लोनार झील इसका उदाहरण है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी सागर के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर तक है। ये उत्तर में तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक विस्तृत है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेटन वुड। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित व्हाइट प्लान और ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित किन्स योजना पर जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था। इसमें 44 देशों ने भाग लिया था। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है और संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 में शुरू हुआ था। गांधी जी के आंदोलन के अनुसार 6 से 13 अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। पटना में इसका आयोजन करने में मजहरुल हक, के.बी. दत्त, सरफराज हसन खां और ए. समी ने विशेष योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में सोरा सॉल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। बिहार में प्राचीन काल से ही सोरा का उत्पादन किया जाता आ रहा है। सोरा का निक्षेप मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक, अन्य रासायनिक और उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौसा।
कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। ये नदी रोहतास में चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में कर्मनाशा नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलकूप। नलकूपों से बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.39% भाग सिंचित होता है। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बेगूसराय जिला के बरौनी में स्थित है। ये सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1967 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं पर आधारित चित्रों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली रबी की फसल नहीं बल्कि खरीफ की फसल होती है। रबी फसल अक्टूबर से नवंबर महीने में बोई जाती है और खरीफ फसल जून से जुलाई में बोई जाती है। गेहूं, सरसों और चना ये सभी रबी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 50 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।